रियल एनालिसिस का वीडियो नंबर 41 है। इसमें टॉपिक चला कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। हमें रेशो टेस्ट यानी कि डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट उस पर न्यूमेरिकल चल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यानी कि इस वीडियोस का क्वेश्चन है हमारा यानी कि न्यूमेरिकल्स। तो जैसे कि ये दिया हुआ समीशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 3n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस का 3x की पावर n। ठीक है, तो इसमें हमको टेस्ट करना है, टेस्ट द कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट यानी कि सीरीज का कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो un मानेंगे हम 3n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस का 3 इंटू एक्स की पावर n को हम un मानेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेशो टेस्ट या डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिया जाता है। लिम n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 को l मानते हैं। l इज ग्रेटर देन 1, l अगर 1 से बड़ा होता है तो होता है कन्वर्जेंस एंड छोटे पे होता है डाइवर्जेंस। ठीक है, तो un है, अगर un प्लस 1 की बात किया जाए तो 3n प्लस का 1 अपॉन 4 n प्लस 1 प्लस का 3 एंड x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि l इक्वल टू लिम अप्लाई द रेशो टेस्ट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un बाई un प्लस 1 इक्वल टू होगा लिम n टेंड्स टू इनफाइनाइट un बाई un प्लस 1, un की वैल्यू 3n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस का 3 x की पावर n अपॉन 3n प्लस 4 अपॉन 4n प्लस 7 इंटू एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर 1। तो यहाँ से x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो सकता है, इस तरह से मल्टीप्लाइंग में आ जाएंगे और ये बचता है लिम n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3n प्लस का 1 इंटू 4n प्लस का 7 अपॉन 4n प्लस का 3 एंड 3n प्लस का 4 इंटू 1 अपॉन x। ठीक है, यहाँ पे अगर वैल्यूज ड्रा कर दी जाए या n कॉमन निकाल के लिमिट ड्रा कर देते हैं, यहाँ से 3n कॉमन निकाल लें या n कॉमन निकाल लें तो ये लाइन बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n कॉमन निकाला 3 प्लस का 1 बाई n, यहाँ पे n कॉमन निकाला 4 प्लस का 7 बाई n, यहाँ पे n कॉमन निकालते हैं 4 प्लस का 3 बाई n एंड n कॉमन 3 प्लस का 4 बाई n, n से n कैंसिल हो जाएगा 1 बाई एक्स। लिमिट ड्रा कर देते हैं तो 3 प्लस का 0 यहाँ पे होगा 4 प्लस 0 अपॉन 4 प्लस का 0 एंड 3 प्लस का 0 इंटू 1 बाई एक्स, यानी कि 3 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 1 बाई एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचता है 1 बाई एक्स। यानी कि फंक्शन डिपेंड टू एक्स ओनली, किस पर डिपेंडिंग करेगा, एक्स पर डिपेंडिंग करेगा, x की वैल्यूज़ पर डिपेंडिंग करेगा। यानी कि l इक्वल टू आ रहा है 1 बाई एक्स, अगर x 1 से बड़ा है तो l छोटा होगा 1 से। ठीक है ना, और x है ये इस कंडीशन बनेगा और दूसरी कंडीशन बनेगा अगर x छोटा है 1 से तो l बड़ा होगा 1 से, l बड़ा है 1 से तो इस पर होगा कन्वर्जेंट और इस पर होगा डाइवर्जेंट। ठीक है ना, l 1 से बड़ा है तो उस कंडीशन में un इज कन्वर्जेंट और छोटे वाले पे होता है डाइवर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और x इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 1 लिया जाए तो टेस्ट फेल हो जाएगा, यानी डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल होगा तो अगला टेस्ट अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, तो ये है 2x प्लस का 3x स्क्वायर अपॉन 8 प्लस का 4x क्यूब अपॉन 27 प्लस डॉट प्लस n प्लस 1 अपॉन n क्यूब x की पावर n प्लस डॉट। ठीक है, ये दिया, इसका n टर्म अगर निकाला जाए तो un इक्वल टू यही हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n क्यूब एंड x की पावर n। ठीक है ना, तो un प्लस 1 अगर लेते हैं तो ऊपर होगा n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 का होल ऑफ क्यूब एंड x की पावर n प्लस 1। अप्लाई डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट यानी कि l इक्वल टू होगा लिम n टेंड्स टू इनफाइनाइट un बाई un प्लस 1 un अपॉन un प्लस 1 n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un बाई un प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन n क्यूब x की पावर n अपॉन n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 का होल ऑफ क्यूब एंड x की पावर n इंटू एक्स। तो क्या टर्म्स हो, यहाँ मल्टीप्लाइंग में जाएगा, ये यहाँ जाएगा, x की पावर n से n कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड n प्लस 1 का होल ऑफ क्यूब
इंटू एन प्लस का 1 अपॉन एन प्लस का 2 इंटू एन क्यूब इंटू 1/x। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। और l इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, एन कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस का 1 अपॉन एन का क्यूब इंटू एन 1 प्लस का 1/n, और यहाँ पे एन कॉमन निकाला 1 प्लस का 2/n इंटू एन क्यूब। एन क्यूब ये एन क्यूब होगा, एन बाहर निकले, एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल, एन से एन कैंसिल इंटू 1/x। अगर लिमिट ड्रा कर देते हैं तो लिमिट ड्रा करने के बाद जो टर्म्स बचता है वो बचेगा l इक्वल टू लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट। लिमिट ड्रा करने के बाद बनेगा 1 प्लस का 1 अपॉन इनफाइनाइट, यानी कि 0 हो जाएगा, 1 प्लस का 1 अपॉन इनफाइनाइट एंड 1 प्लस का 2 अपॉन इनफाइनाइट इंटू 1/x, यानी कि 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1/x। तो l इक्वल टू आ जाएगा 1/x। ठीक है, l इक्वल टू होगा 1/x, 1/x, यानी कि x बड़ा है 1 से तो l छोटा है 1 से। ठीक है, तो इस कंडीशन में हो जाएगा डाइवर्जेंट। और x अगर छोटा है 1 से तो l बड़ा है 1 से, तो इस कंडीशन में हो जाएगा कन्वर्जेंट। ठीक है ना, x 1 से छोटा है तो l 1 से बड़ा है, तो वहाँ पे हो जाएगा डाइवर्जेंट, और एक कंडीशन में होगा कन्वर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x अपॉन 1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 4 प्लस 2 डॉट डॉट। ठीक है, तो ये इसका एनबर टर्म फाइंडिंग करना पड़ेगा। 1 2 3 4 का एनबर टर्म्स यहाँ पे एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2 डॉट 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 प्लस एक्स की पावर n अगर लेते हैं 1 2 3 पे एनबर टर्म n आ जाएगा, 2 3 4 पे 2 3 4 है, अगर ये AP में है a इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू 1 होगा। तो nth टर्म अगर निकालते हैं तो बनता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, तो 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि n प्लस 1, तो ये हो जाएगा n प्लस 1। तो ये हो जाएगा un यानी कि एक्स की पावर n अपॉन n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो un इक्वल टू एक्स की पावर n अपॉन n इंटू n प्लस 1 एंड un प्लस 1 दिया जाए तो एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अप्लाई डिलेम्बर्ट रेशो टेस्ट, अप्लाई डिलेम्बर्ट रेशो टेस्ट, या इसको ओनली रेशो टेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, रेशो टेस्ट तो l इक्वल टू होगा लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस का 1 इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट un होगा एक्स की पावर n अपॉन n इंटू n प्लस का 1 अपॉन एक्स की पावर n एक्स की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 एंड n प्लस 2। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, एक्स की पावर n से एक्स की पावर n कैंसिल हुआ, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो n प्लस 2 ऊपर पहुँचा, n प्लस 2 और n इंटू एक्स। ठीक है, अगर n कॉमन निकाल के लिमिट ड्रा करते हैं तो n कॉमन निकाला 1 प्लस का 2/n, और यहाँ n से n कैंसिल हुआ इंटू 1/x से लिमिट ड्रा किया जाएगा 1 प्लस का 2 इनफाइनाइट इंटू 1/x, यानी कि 1 इंटू ये 0 हो जाएगा, 2 इनफाइनाइट 0, तो 1 प्लस 0 यानी कि 1 ही रह जाएगा, तो 1 अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो कंडीशन केवल रेशो टेस्ट पे अगर ले रहे हैं तो x इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल होगा तो रेबिस टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे केवल रेशो टेस्ट से रिलेशन में क्वेश्चन ले रहे हैं तो रेशो टेस्ट भी बता दिया जा रहा है। x अगर 1 से बड़ा है तो l छोटा होगा 1 से, तो इस कंडीशन में होगा डाइवर्जेंट। ठीक है ना, एंड x अगर छोटा है 1 से तो l बड़ा होगा 1 से, तो यहाँ पे होगा कन्वर्जेंट। और x इक्वल टू 1 पर होगा टेस्ट फेल, रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा, अप्लाई करना पड़ेगा रेबिस टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस का 3/5 एक्स स्क्वायर प्लस का 8/10 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर n डॉट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एन बटम ये हो जाएगा, यानी कि un इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस का 1 एक्स की पावर n एंड un प्लस 1 इक्वल टू होगा n प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 1 एंड n प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। अप्लाई डिलेम्बर्ट रेशो टेस्ट, डिलेम्बर्ट रेशो टेस्ट, रेशो टेस्ट या ओनली इसको रेशो टेस्ट भी कह सकते हैं, डिलेम्बर्ट रेशो टेस्ट या रेशो टेस्ट। l इक्वल टू होता है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1, l इक्वल टू लिम n टेंस टू इनफाइनाइट n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस का 1 एक्स की पावर n
अपॉन n+1 का होल स्क्वायर -1 इंटू एक्स की पावर n इंटू एक्स। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म ऊपर पहुँचेगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाइंग में आएगा। देन L इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n+1 का होल स्क्वायर प्लस का 1, ये ऊपर पहुँचता है, एंड इंटू होगा n स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस का 1 इंटू 1/x। ठीक है, इसको अगर सोल्व करते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2n प्लस का 1, और ये होगा n स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, और ये n स्क्वायर प्लस का 1 एंड n स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2n माइनस का 1 इंटू 1/x। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो रहा है बाकी टर्म में और कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे होगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 एंड n स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस का 1 एंड n स्क्वायर प्लस का 2n इंटू 1/x। यहाँ पे ये अगर n स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो 1 प्लस, ठीक है, 1 रहेगा, अपॉन में n रहेगा, अपॉन में n रहेगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा। यहाँ से n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस का 2/n प्लस का 2/n स्क्वायर, यहाँ से n स्क्वायर निकाले 1/n स्क्वायर, और यहाँ पे n स्क्वायर 1 प्लस का 1/n स्क्वायर, n स्क्वायर कॉमन 1 प्लस का 2/n। ठीक है, n स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं। अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अगर ड्रा कर दी जाती है तो 1 प्लस 2/इनफाइनाइट प्लस का 2/इनफाइनाइट इंटू 1 माइनस का 1/इनफाइनाइट, 1 प्लस का 1/इनफाइनाइट एंड 1 प्लस का 2/इनफाइनाइट इंटू 1/x। ठीक है, तो ऑलरेडी 1 ओनली बचता है 1/x। ठीक है, तो L इक्वल टू आ रहा है 1/x, L इक्वल टू 1/x, x इज लेस देन टू 1 तो L इज ग्रेटर देन टू 1, इस पर हो जाएगा कन्वर्जेंट, एंड x इज लेस देन टू 1 तो L इज लेस देन टू 1, x इज ग्रेटर देन टू 1 देन L इज लेस देन टू 1, इस पर हो जाएगा डाइवर्जेंट। ठीक है ना, एट x इक्वल टू 1 फॉर L इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे हो जाएगा टेस्ट फेल्ड। ठीक है, डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट x इक्वल टू 1 पर फेल होगा तो वहाँ पे अगला टेस्ट यानी कि रेविस टेस्ट अप्लाई करके आगे क्वेश्चन की वैल्यू बना सकते हैं। ठीक है